हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने ये 501 जो क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाने का वादा किया है आप लोगों से, उसका ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने 40 तक कराया था, उसके बाद ये दूसरा एपिसोड है। चलिए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत है तब। पहला प्रश्न इसका कहता है, ऐसे हम 40 तक करा चुके थे परंतु यहाँ 36 से देख लीजिए एक बार फिर से। विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। विध्वंस जो शब्द है उसका षष्ठी के एक वचन कहता रूप, विध्वंस के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप जो है विदुषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषा। और षष्ठी के अगर बहुवचन कहता तो विदुषाम हो जाता। क्या हो जाता? विदुषाम। चलिए अगला का था, गो शब्द के षष्ठी के बहुवचन। ये गो जो है, गो मतलब बैल होता है, इसका गवाम हो जाएगा षष्ठी के बहुवचन। नदी शब्द का सप्तमी के एक वचन कहता है। नदी शब्द के सप्तमी के एक वचन नद्याम हो जाएगा। और नधा जो है पश्चिमी और षष्ठी के एक वचन है। नद्याम, नद्याम होता है, नदियाम लिखा हुआ है, कोई नहीं होता है इसमें। पथीन शब्द के षष्ठी के बहुवचन कहता है, तब पथाम हो जाएगा। पथीन शब्द के षष्ठी के बहुवचन पथीनाम नहीं मार दीजिएगा, ये गलत है। पयस शब्द के षष्ठी के बहुवचन, पयस शब्द के षष्ठी के बहुवचन पैशाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, इतना तक तो मैं करा चुका था। इसके बाद कहता है अगला प्रश्न 41 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है, नदीसु गंगा पवित्र तमा अस्ति। इस वाक्य में पदीसु नहीं होगा, यहाँ नदीसु हो जाएगा। नदीसु में कौन सी विभक्ति है? नदीसु गंगा पवित्र तमा अस्ति, इसमें नदीसु में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें नदीसु में जो है सप्तमी के बहुवचन है। सप्तमी क्या है? बहुवचन है। जब ये लास्ट में सु लगा रहता है अधिकांशतः सप्तमी के बहुवचन हो जाता है। चलिए ये है यतश्च निर्धारणम सूत्र से। कौन से सूत्र से है? यतश्च निर्धारणम सूत्र से। यतश्च निर्धारणम सूत्र में क्या कहता है? यतश्च निर्धारणम सूत्र में क्या कहता है कि षष्ठी या सप्तमी के बहुवचन से प्रयोग किया जाता है। और यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है पवित्र तमा। तो इसमें अगर आपसे पूछ दे इसमें कौन से पवित्र है प्रत्यय है पवित्र तमा में, तो पवित्र तमा में जो है आपको मिल जाएगा तब्यत पर, सॉरी तम प्रत्यय। पवित्र तमा में तम प्रत्यय है। तम प्रत्यय के स्त्रीलिंग है इसलिए तमा लगा है। पवित्र तमा हो गया या पवित्र तमा हो गया, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो पवित्र तमा हो गया। पा धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। पा जो धातु है उसका कहता है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लंग लकार में होता है अ, विसर्ग होता है। तो इसमें विसर्ग वाला एक ही दिखाई देता है, परंतु एक नियम होता है लंग लकार के, धातु के पहले क्या लगता है? अ लगता है। तो लंग लकार में सबसे खास बात क्या है? धातु के पहले क्या लग जाता है? अ लग जाता है किसी भी धातु के पहले। तो ये हो जाएगा अपीवह। क्या हो जाएगा? पीवह। और इसी का अगर पा धातु का रूप पर अगर पूछता लूट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता? तब पीव हो जाता। पा धातु के लूट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता? पीव हो जाता। देखिए पा होता है धातु और पा का पीव करके प्रचलित रूप है और पीव चलता है। और पा का अगर पूछता लेट लकार में तब पाश्यति हो जाता है। क्या हो जाता? पाश्यति। चलिए अगला प्रश्न कहता है, दृश्य धातु के रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? दृश्य धातु के रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसमें हो जाएगा अपश्यम। क्या हो जाएगा? अपश्यम। दृश्य है उसका रूप चलता है पश्य करके। किस क्या चीज़ करके चलता है? पश्य करके। चार लकार में चलता है पश्य करके, एक लीट लकार को छोड़ के। तब पा के लीट लकार में होता है पाश्यति और दृश्य का क्या हो जाता है? द्रक्ष्यति। लीट लकार में हो जाता है क्या? द्रक्ष्यति। पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है, द्रक्ष्यति का मूल धातु क्या है? तो दृश्य हो जाता है। भू धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? तो देखिए भू धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो अ देखेंगे पहले तो अ सभी में लगा है। तब मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है त। उसको जब याद कीजिएगा तो आपको मिलेगा त ताम अन अह तम त तो हो जाता है अभवत। इसमें न हलंत होगा न विसर्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, भू धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ये दोनों प्रश्न एक ही है, 45 और 44 दोनों प्रश्न, दोनों का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला कहता है 46 में पठेयु किस लकार का रूप है? ये पूछा भी हुआ है 2015 में।
पठेयु किस लकार का रूप है? तो एयु है, एकार है, येयु है, तो विधिलिंग लकार हो जाएगा। आस्था धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का बताइए। आस्था धातु का, तो सबसे पहले अ देखेंगे हम, जब ये अ आएगा शुरू में तो वह लंग लकार का रूप होगा। तो अ दुगो में है। अब देखेंगे लंग लकार मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में अ विसर्ग होता है, तो यहाँ पर अतिष्ठ है, तिष्ठ करके चलता है, ये आपको तिष्ठ करके चलता है आस्था का। गम धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गम धातु के हो जाएगा गच। अगर वही कहता है कि लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो गच तू हो जाता। ठीक, चलिए, गम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच होता है। क्यों गच होता है? तो गच करके रूप चलता है, और इसमें अ होता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, अ को जोड़िएगा तो हलंत हट जाता है। अ लगने से केवल और केवल क्या होता है? हलंत हटता है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है दृश्य धातु का, उससे पहले है रुद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? रुद धातु का रूप जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो रोदिती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोदती हो जाएगा, रोदती हो जाएगा। चलिए, ये हो गया डी नंबर आंसर। दृश्य धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं ऊपर दृश्य धातु के द्रक्ष करके चलता है, परंतु यहाँ पूछ रहा है क्या? मध्यम पुरुष एक वचन, तो द्रक्ष्यसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यसी, मध्यम पुरुष एक वचन में। चलिए, अगला प्रश्न कहता है घ्रा धातु है, घ्रा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? घ्रा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन जिघ्रेयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिघ्रेयम। चलिए, उसके बाद कहता है जिघ्रेयम नहीं होगा, यहाँ पर लंग लकार कहता है तो अजिघ्रम हो जाएगा। लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यहाँ हलंत छूट गया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा। लंग लकार है, अजिघ्रम गलती से लग गया था, अजिघ्रम। इस धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इस धातु का जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो मध्यम पुरुष एक वचन में इक्ष होगा। इस मतलब होता है इच्छा करना, चाहना। इस धातु का रूप विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इस धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में इक्षेत हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन कहता है तो इच्छे हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग होगा। मध्यम पुरुष नहीं ध्यान दिए हम, मध्यम पुरुष एक वचन में कहेगा इच्छे हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। एतेताम एयु ए होता है तो इच्छे हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्री धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष कह रहा है। क्री धातु का रूप जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कुरु हो जाएगा। ये 2015 में पूछा हुआ है। चलिए, दान धातु के रूप विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? एकक्षेयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकक्षेयम हो जाएगा। दान धातु जो है इसका हो जाएगा एकक्षेयम। गम धातु का रूप जो है लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? गम धातु के कह रहा है, तो गम धातु के जो है लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन हम जाएंगे लिरिट लकार में, तो आपको हो जाएगा गमिष्यामी, गमिष्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमिष्यामी। नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नी उपसर्ग, नी होता है उपसर्ग, नी उपसर्ग नहीं होता है, तो इसमें निराधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निराधार। इसको तोड़िया तो निजोर आधार हो जाएगा। ये सब निरंजन, निश्चय, नियोग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? चलिए थोड़ा सा हम बात करते। देखिए, उपसर्ग होता है 22 प्रकार के। कितने प्रकार के उपसर्ग होता है संस्कृत में? 22 प्रकार के। इस उपसर्ग को क्या है, ये 22 प्रकार के जो उपसर्ग होता है उसमें जो शब्द जुड़ा रहता है, या शब्द या किसी भी धातु के जो पहले लगा रहता है, उसको हटाने के बाद या तो कोई सार्थक धातु या कोई सार्थक शब्द बने, तभी जाकर वह उसमें उपसर्ग लगा होता है। अन्यथा सार्थक नहीं बनेगा, निरर्थक बनेगा, तो वह उपसर्ग का मान्य नहीं रखा जाता है। चलिए, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निस उपसर्ग से आपको निस्सार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निस्सार बन जाएगा। ये सब नहीं बनता है। ठीक, सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, यहाँ पर ये गड़बड़ है। सुक्ति में जो है सु उपसर्ग आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक, चलिए,
दूस उपसर्ग सा कौन सा शब्द बनेगा? दूस उपसर्ग से दुष्प्रचार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुष्प्रचार। अव उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अव उपसर्ग से अवकाश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवकाश। ये सब बहुत आसान है फ्रेंड, ये आसानी से आप कर सकते हैं। बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बी उपसर्ग से जो है यहाँ बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अभी देखिए, बी उपसर्ग से व्यर्थ भी बन सकता है, विवाह भी बन सकता है। यहाँ भी ये गड़बड़ दिया हुआ है, ऐसे मारिए विवाह, लेकिन आपको व्यर्थ भी बन सकता है। ये दोनों शब्द बनता है, परंतु पहले ये आता है तो इसको पहले मारिए। ठीक, विवाह व्यर्थ, वी जो अर्थ होता है व्यर्थ, ये दोनों खैर नहीं बनेगा, ये दोनों आंसर सही होगा इसका। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नहीं बनेगा कहता है, तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो आपको निरोध हो जाएगा, या आप कह सकते हैं, या निरोध नहीं, निरोध होगा, निरोग होगा, निराकार होगा, और नियोग भी होगा। नियोजन नहीं बनेगा, नियोजन नहीं बनेगा। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव में जो है उत उपसर्ग है। उपसर्ग कोई होता ही नहीं है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरण को जब तोड़िएगा तो वी जोड़ आकरण हो जाएगा, तो वी उपसर्ग हो जाएगा। उद्धारा में कौन सा उपसर्ग है? उद्धारा में उत उपसर्ग है, इसका भी तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत जोड़ हार हो जाएगा, तो इसलिए उद्धार। संहार में कौन सा उपसर्ग है? सन कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, न स होता है न स होता है, ये हो जाएगा सम उपसर्ग। अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान में अभि उपसर्ग है। अपकार में कौन सा उपसर्ग है? अपकार जब कहता है तो इसमें अप उपसर्ग है। और प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए, प्र उपसर्ग से प्रहार बनेगा। प्रहार दिया हुआ गलती है, प्रिहर गलती है, परिहर गलती है, ये सारा गलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुकृति में कौन सा उपसर्ग लगा है? भाई साहब, अनुकृति कहता है तो अनुकृति में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये प्रतिकार हो जाएगा। नहीं, प्राद दिया हुआ इसलिए गलती हो गया, प्रीति दिया इसलिए गलती है, प्रीति दिया इसलिए गलती है। चलिए अगला कहता है क्या कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पराजय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पराजय। ये सब नहीं बनेगा। नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नीर से निराहार, निराहार, निरहर, और निराहार। देखिए ये तो नहीं होगा, ये दीर्घकार वाला है तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक, और ये निरहर, हार, निरहार, निराहार होता है, निराहार बन जाएगा, निराहार बन जाएगा, निर्जोर आहार बन जाएगा। चलिए, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग से सुलभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुलभ। ये सब नहीं बनेगा। ठीक, सुलभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुलभ। अगला प्रश्न कहता है हिम शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए, हिम एक सूत्र होता है, यव, यमन, मातुल, आचार्य, आचार्य आनुक वाला सूत्र जो होता है उसमें हिमानी या हिमनानी भी हो जाएगा। हिमानी कहिए तब, या हिमनानी, दोनों होता है इसका। हिम शब्द का दोनों होता है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप ब्राह्मणी होता है। क्या होता है? ब्राह्मणी होता है। ये हो जाता है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी हो जाता है स्त्रीलिंग रूप। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप, फ्रेंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंद्राणी हो जाएगा। इसमें इंगिस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इंगिस। इस सारे में इंगिस प्रत्यय है। वरुण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए, वरुणानी भी होता है और वारुणी भी होता है, दोनों होता है। वरुणानी भी होता है और वरुणी भी होता है, तो ये वरुणानी मानिए। नर शब्द से स्त्रीलिंग रूप बनता है नारी, नारी। नर प्लस इंगिन से बनता है नारी। चलिए अगला प्रश्न कहता है विदुष, विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? विदुषी कहता है तो उगितश्च सूत्र लिखाए थे, एक उगितश्च में लगता है आपको इंगिप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? इंगिप। नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नायिका कहता है तो टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? टाप। सूर्या में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? तो चाप प्रत्यय है। सिंही में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? तो इंगिप प्रत्यय है, सिंही, इंगिप प्रत्यय। स्वश्रु में ऊंग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऊंग। अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़े हैं तो निश्चित तरीका से ये सारा चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है विदुषी, ऐसा विदुषी। ठीक,
चलिए, इसका मूल शब्द जो होता है विद्वस होता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, विद्वान है। गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गति में जो है कितिन है। ऐसे में गतः पूछ देता है गतः, तो इसमें हो जाता कत प्रत्यय। पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, पठित्वा बनेगा। क्या बनेगा, पठित्वा। ये सब नहीं बनेगा, पठित्वा बनेगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।